बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालिदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए इस दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचे शाफी मतलक ने मरीज़ को शिफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद इस औरत ने ख्वाब में देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा की बाज़ बरस से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया और उसने कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोदकर मुझे इसमें दफन कर दे। चुनाचे लड़के ने अपनी वालिदा के हुक्म की तामील की और अपनी वालिदा को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसअत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने इस रोशनदान में झांका तो एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस औरत को आवाज़ दी कि बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर वो औरत बागीचे में इन दोनों औरतों के पास जा पहुंची और वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज़ है जिस पर दोनों औरतें बैठी हैं। उस औरत ने इन दोनों औरतों के पास जाकर इन दोनों औरतों को सलाम किया, लेकिन इन दोनों औरतों में से किसी ने भी इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्यों माने पेश आया? उसको इन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलामतो अताअतो बंदगी है, लेकिन हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर इस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शोहर की फर्मा बरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे खुश था। बस इसी अताअत गुजारी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी आखिर तुम्हारी इस कल्फत का सबब क्या है? तो फिर उस औरत ने बताया कि मैं थी तो नेक बख्त, मगर अपने शोहर की फर्मा बरदार ना थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमाया, लेकिन शोहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बाइस मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शोहर से मेरे लिए सिफारिश करना। मुमकिन है कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझसे राज़ी हो जाए। चुनाचे जब इस मदफूना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो इन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा बेटा आया हुआ है। उस बात को सुनकर इस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि उसका बेटा कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फ़लाँ औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से बाहर निकल आई है। इस खबर को सुनकर जोक दर जोक लोग उसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें इस औरत का शोहर भी था, जिसने उस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। इस औरत ने उस शख्स से उसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके उसकी सिफारिश की, जिस पर उस शख्स ने अपनी बीवी का कसूर माफ़ कर दिया। तो फिर इस औरत ने ख्वाब में देखा
कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीबी, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से निजात दे दी, तेरे भी गुनाह अल्लाह माफ़ करे और तुझे इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। हासिल ये हुआ, देखो शोहर की फर्माबरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को अताअत शौहर की तौफीक अता फरमाए और हर आन हकूकुल इबाद की फ़िक्र करने और उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।